अगर मैं तुमसे कहूं कि इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट्स हैं जहां तुम्हें घोस्ट या डीमंस नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके पीछे की स्टोरीज तुम्हें जेन्युइनली अनकंफर्टेबल कर सकती हैं, क्या तुम उन्हें ओपन करोगे? इंटरनेट पर क्यूरियोसिटी कभी कभी तुम्हें ऐसे रैबिट होल में ले जाती हैं जहां से आंसर्स नहीं मिलते, सिर्फ और क्वेश्चंस मिलते हैं। आज हम क्रीपीएस्ट इंटरनेट मिस्ट्रीज इन्वेस्टिगेट करेंगे और एक इंपॉर्टेंट रूल है, जो चीज प्रूवन है मैं उसे फैक्ट बोलूंगा, जो सिर्फ थ्योरी है उसे थ्योरी। बिकॉज इंटरनेट पर मिस्ट्री और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच डिफरेंस बहुत छोटा है। नंबर 1, पहली स्टोरी का नाम ही इनफ है क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए। 2009 में रेडिट पर एक यूजर था, रिलीजन ऑफ पीस। 17 जुलाई 2009 को एक दूसरे रेडिट अकाउंट ने 2/6 ने क्लेम किया कि रिलीजन ऑफ पीस, जिसे वो माइलो के नाम से रेफर करता था, मर गया। नॉर्मल सिचुएशन में स्टोरी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन रेडिएटर्स ने उसकी पुरानी एक्टिविटी चेक करनी शुरू कर दी और इन्वेस्टिगेशन उन्हें lakecityquietpills.com तक ले गई। वेबसाइट अपरेंटली इमेज होस्टिंग के लिए यूज होती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने हिडन HTML और सोर्स मटेरियल और अनयूजुअल जॉब पोस्टिंग्स डिस्कवर किए। ये पोस्टिंग्स मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग, सिक्योरिटी और ओवरसीज लैंग्वेज यूज करती नजर आती थी। और फिर इंटरनेट ने वो काम किया जो इंटरनेट सबसे अच्छा करता है, कनेक्शंस बनाना। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने पोस्टिंग्स को 2010 में दुबई में हमास ऑफिशियल महमूद अल मबू की असैसिनेशन से कनेक्ट करने की थ्योरी प्रपोज की। सुनने में टेरिफाइंग लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ है। There is no conclusive public evidence that Lake City Quiet Pills was actually an assassination network. Website और strange material documented, internet investigation documented, assassination connection unproven theory, और इसी वजह से ये केस आज तक इंटरनेट मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2, अब इमेजिन करो तुम 2012 में इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो और तुम्हें एक ब्लैक इमेज मिलती है। उस पर लिखा होता है, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स, वुड यू क्लिक? थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिड। इस पजल का नाम इवेंचुअली सिकाडा 3301 के नाम से फेमस हुआ। इमेज के अंदर हिडन इंफॉर्मेशन थी। उस इंफॉर्मेशन ने एक URL तक लीड किया, फिर रेडिट, फिर बुक साइफर्स, फिर एक फोन नंबर और फिर GPS कोऑर्डिनेट्स। 2012 पजल डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक कोऑर्डिनेट्स दुनिया के डिफरेंट लोकेशंस पर पॉइंट कर रहे थे, जहां सिकाडा सिंबल्स वाले फिजिकल पोस्टर्स मिलने की रिपोर्ट्स थी। लेकिन अब असली क्वेश्चन, किसी ने इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल पजल क्यों बनाया? रिक्रूटमेंट, मार्केटिंग, ARG या किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट? ऑनलाइन थ्योरीज बहुत हैं, लेकिन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कनेक्शन कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश नहीं हुआ। सिकाडा की ओन पब्लिश मटेरियल ने इसे इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट के तौर पर प्रेजेंट किया। नंबर 3, अब तीसरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक्चुअल पैरानॉर्मल वेबसाइट नहीं है और इसीलिए ये और इंटरेस्टिंग है। 2016 में एडल्ट स्विम ने एक स्ट्रेंज हॉरर प्रोजेक्ट रिलीज किया, दिस हाउस हैज पीपल इन इट। सरफेस पर ये एक नॉर्मल फैमिली की सर्वेलेंस फुटेज जैसा लगता था, लेकिन बैकग्राउंड में स्ट्रेंज डिटेल्स अपीयर होती हैं और फिल्म के एंड तक एक वेबसाइट और ARG तक कनेक्शन दिया गया। वहाँ यूजर्स को सिक्योरिटी लॉग्स, वीडियोस, इमेजेस और हिडन लिंक्स मिलते थे। मतलब तुम सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे थे, तुम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन रहे थे। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, क्रीपी लुकिंग एविडेंस का मतलब ये नहीं है कि एविडेंस रियल है। कभी कभी फिक्शन को इतना रियलिस्टिकली डिजाइन किया जा सकता है कि व्यूअर्स उससे रियल मिस्ट्री समझने लगते हैं। नंबर 4, अगर तुमने डार्क वेब के रेड रूम लेजेंड्स सुने हैं तो एक नाम तुम्हें फेमिलियर हो सकता है, वेलकम टू द गेम। ये 2016 का हॉरर और पजल गेम है। फिक्शनल डीप वेब एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां प्लेयर रेड रूम को फाइंड करने की कोशिश करता है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, ये प्रूव नहीं है कि रेड रूम्स एक्चुअली इसी तरह एग्जिस्ट करते हैं। ये हॉरर फिक्शन है, रेड डॉक्यूमेंट्री नहीं। तो इन स्टोरीज से हमें क्या पता चला? लेक सिटी क्वाइट पिल्स, रियल वेबसाइट, रियल ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन और अनप्रूवन कॉन्स्पिरेसी। सिकाडा 3301, real puzzle, real world clues और unknown creators. This house has people in it. Fictional horror, ARG और intentionally hidden clues. Welcome to the game. Fictional deep
वेब हॉरर। और शायद इंटरनेट की सबसे क्रीपी चीज ये नहीं है कि क्या रियल है, सबसे क्रीपी चीज ये है कभी कभी तुम्हें पता ही नहीं चलता कि क्या रियल है। एक स्क्रीनशॉट, एक एनोनिमस अकाउंट, एक डिलीटेड वेबसाइट और फिर हंड्रेड्स ऑफ पीपल उसके पीसेस को जोड़कर एक स्टोरी बना देते हैं। और जब तक तुम्हें रियलाइज होता है कि स्टोरी फेक भी हो सकती है, तुम ऑलरेडी उसका पार्ट बन चुके होते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं पार्ट 2 में इंटरनेट की और 5 जनरली डॉक्यूमेंटेड मिस्ट्रीज इन्वेस्टिगेट करूं, जहां हम हर केस को रियल या अनएक्सप्लेन्ड क्लासिफाई करें, कमेंट करो पार्ट 2।